प्रिय साथियों, आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है, जिसे पितरों को अलविदा करने का शुभ समय माना जाता है। इस दिन पवित्र जल में तर्पण और पिंडदान करना, ब्राह्मणों, गरीबों, गाय, कौओं और कुत्तों को भोजन कराना अत्यंत फलदायी होता है। संध्या समय दीप जलाकर ओम पितृभ्य स्वधा मंत्र का जप करते हुए पितरों का स्मरण करना चाहिए। साथ ही अन्न, वस्त्र या सामर्थ्य अनुसार दान देना भी विशेष पुण्यकारी है। आज हम इसी पवित्र अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग की महिमा और उनसे जुड़ी कथाओं का श्रवण करेंगे, जो पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का संचार करते हैं। पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर इन अध्यायों का पाठ और श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है, पितरों की आत्माएं शांति और मोक्ष प्राप्त करती हैं और साधक को भी अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान दिया कि परमात्मा को जानने का वास्तविक मार्ग केवल भक्ति है। भक्ति के बिना न तो परमात्मा का स्वरूप समझा जा सकता है और न ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय में भगवान ने अपनी शक्तियों और भक्ति योग के महत्व का विस्तार से वर्णन किया है। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपना विराट विश्व रूप दिखाया। इस विराट स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि, देवता, ऋषि, जीव जंतु और प्रलयकारी रूप सब कुछ समाहित था। यह स्वरूप अत्यंत अद्भुत और भयानक दोनों था, जिसने अर्जुन के हृदय में गहरी भक्ति और प्रभु की सर्वव्यापकता का अनुभव कराया। दोनों अध्याय केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि यह पितरों की आत्मा को शांति और जीवितों को मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करते हैं। इनका पाठ करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और प्रभु की कृपा साधक पर बरसती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इन अध्यायों के श्रवण से पहले यदि इनके महात्म का पाठ किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इन महात्म्यों का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से किया है। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म बताता हूं, जिसे सुनकर हृदय अमृत से भर जाता है। इससे पहले यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए आरंभ करते हैं 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग से। पाटलिपुत्र नामक एक नगर था, जिसका द्वार अत्यंत ऊंचा और दुर्गम था। उसी नगर में शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यवसाय का सहारा लेकर बहुत धन कमाया, परंतु उसने कभी पितरों का तर्पण नहीं किया और न ही देवताओं का पूजन किया। उसका जीवन केवल धनार्जन और राजाओं की सेवा में बीतता रहा। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने का निश्चय किया और पुत्रों व बंधुओं के साथ यात्रा पर निकला। आधी रात जब वह सो रहा था, तभी एक सर्प ने आकर उसकी बांह में काट लिया। सर्प के काटते ही उसकी ऐसी दशा हो गई कि मंत्र, औषधि और चिकित्सा से भी कोई उपचार संभव न रहा। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत योनि में भटकने लगा। उसकी चित्तवृत्ति धन की लालसा में बंधी हुई थी। धन की वासना इतनी गहरी थी कि वह सर्प योनि में उत्पन्न होकर भी अपने पूर्व जीवन को स्मरण करता और सोचता, मैंने करोड़ों की संख्या में धन घर से बाहर गाड़ रखा है, अब मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा और अपने पुत्रों को उससे वंचित रखूंगा। एक दिन वह सर्प रूपी पिता अपने पुत्रों के स्वप्न में आया। उसने कहा, हे पुत्रों, मैंने धन गाड़ रखा है और आज भी उसकी रक्षा कर रहा हूं, परंतु इस धन की आसक्ति ने मुझे सर्पयोनि में डाल दिया है। अब तुम मेरे उद्धार का उपाय करो। सुबह होते ही उसके पुत्र आपस में यह स्वप्न सुनकर अत्यंत चकित हुए। उनमें से मंजुला नामक पुत्र कुदाल लेकर घर से निकला और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके पिता सर्प रूप में रहते थे। पुत्र ने ज्ञान और सूझबूझ से खुदाई आरंभ की। तभी एक भयंकर सर्प प्रकट हुआ और क्रोधपूर्वक बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैंने स्वप्न में आपको देखा
और धन प्राप्त करने की आकांक्षा से यहां आया हूं। यह सुनकर सर्प हंसा और बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म में धन की आसक्ति के कारण ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। हे पुत्र, मुझे मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय है गीता के 7वें अध्याय का पाठ। न तीर्थ, न दान, न तप, न यज्ञ, इनमें से कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर सकता। केवल गीता का 7वां अध्याय ही मृत्यु और दुखों का नाश करने वाला है। पुत्र, जब मेरे श्राद्ध का दिन आए तब श्रद्धा पूर्वक किसी ब्राह्मण से गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराना और उसे भोजन कराना, तभी मेरी मुक्ति होगी। पिता के इन वचनों को सुनकर पुत्रों ने उसी प्रकार किया। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से 7वें अध्याय का पाठ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। परिणाम यह हुआ कि उनका पिता सर्पयोनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग गया। उसने अपने पुत्रों को करोड़ों धन सौंप दिया और कहा, अब इस धन को धर्म और सत्कार्यों में लगाना। पुत्रों ने बावड़ी, तालाब, यज्ञ और देवालय बनवाए, भोजनशालाएं स्थापित की और सदैव गीता के 7वें अध्याय का जाप करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी से कहा, हे देवी, 7वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म न कर पाए, वह गीता के 7वें अध्याय का पाठ करे और उसका फल पितरों को समर्पित करे। निश्चय ही इससे पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब सुनिए गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग से जुड़ी एक दिव्य कथा। तुंगभद्रा नामक नगर में सुखानंद नाम का राजा रहता था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में सदैव तत्पर और अत्यंत भक्त था। उसी नगर के शिवालय में एक महंत ब्राह्मण भी रहते थे, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते और भगवान की सेवा करते थे। समय बीतता गया। एक दिन राजा मंदिर से अपने घर लौट रहा था। उसी दिन नगर में दूर दराज से आए अतिथि राजा के पास पहुंचे और उन्होंने कुछ दिन नगर में ठहरने की प्रार्थना की। राजा ने उन्हें अपनी बड़ी हवेली में ठहराया और भोजन की व्यवस्था कर दी। अगली सुबह जब राजा अपने पुत्र और मित्रों के साथ उन अतिथियों से मिलने पहुंचा, तभी एक भयानक घटना घटी। उसी स्थान पर एक प्रेत रहता था। उसने राजा के पुत्र पर आक्रमण कर उसे मार डाला। यह समाचार सुनकर राजा व्याकुल हो उठा और संत से बोला, हे महंत, आपकी सेवा का मुझे यही फल मिला कि मेरा एकमात्र पुत्र मर गया। महंत ब्राह्मण ने राजा को धीरज देते हुए कहा, हे राजन, शोक मत करो, चलिए उस स्थान पर चलें जहां आपका पुत्र मृत पड़ा है। वे सब वहां पहुंचे। ब्राह्मण ने प्रेत से कहा, हे आत्मा, इस बालक पर दया करो और गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करो। इससे न केवल तुम्हारा उद्धार होगा, बल्कि इस बालक का जीवन भी लौट आएगा। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। एक दिन मैंने एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण को खेत में गिरा देखा, जिसका मांस चील खा रही थी, परंतु मेरे हृदय में दया नहीं आई। मैं केवल देखता रहा। उसी समय एक अन्य ब्राह्मण वहां आया और मुझे फटकारते हुए कहा, अरे पापी, तू यज्ञोपवीति होकर भी चांडाल जैसा आचरण कर रहा है। तू दया भाव से रहित है। तेरा हृदय पत्थर हो गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो जीवों पर दया न करें वे नरक के भागी होते हैं। और फिर उसने मुझे श्राप दिया कि मैं प्रेत योनि को प्राप्त हूं। मैंने उससे पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उसने कहा, जब कोई तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यह कथा सुनाने के बाद प्रेत मौन हो गया। तब महंत ब्राह्मण ने राजा के पुत्र के पास बैठकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और गंगा जल छिड़का। पाठ की शक्ति से प्रेत बंधन से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग चला गया। उसी क्षण राजा का पुत्र भी जीवित होकर उठ बैठा। स्वर्ग जाने से पूर्व प्रेत ने राजा से कहा, हे राजन, भाग्यशाली है तुम्हारा वंश जिसमें एक सच्चा वैष्णव है। ऐसा वैष्णव न केवल स्वयं का बल्कि 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तब राजकुमार बोला, हे पिता,
आप मुझे अपना एकमात्र पुत्र मानते हैं, परंतु वास्तव में आत्मा बार बार जन्म लेकर कभी पुत्र और कभी पिता बनती है। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा, क्योंकि आज मैं गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करके कृतार्थ हुआ हूं। इतना कहकर राजकुमार भी मुक्त होकर स्वर्ग के विमान में बैठ गया। तब महंत ब्राह्मण ने राजा को गीता के 11वें अध्याय का पुनः श्रवण कराया। राजा ने निश्चय किया कि अब वह विरक्त होकर गीता का पाठ करेगा, तुलसी में जल चढ़ाएगा और पितरों की शांति के लिए सत्कार्य करेगा। भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, यही 11वें अध्याय का महात्म्य है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। मित्रों, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म न कर पाए, उन्हें इस अवधि में गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है और साधक को दिव्य पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे परम गोपनीय ज्ञान दिया है। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के विषय में सुना और आपकी अविनाशी महिमा को जाना, किंतु अब मैं आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा करके अपना विश्व रूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को देखो, जो विभिन्न आकारों और रंगों में हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और सभी देवता मेरे भीतर हैं। चर अचर सहित समस्त ब्रह्मांड मेरे विराट स्वरूप में समाहित है, परंतु इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, भगवान का रूप असंख्य मुखों और नेत्रों से युक्त है, जिन पर दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र हैं। उनके हाथों में शस्त्र है, शरीर दिव्य गंध और पुष्पों से सुशोभित है। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हों, तो भी उसके प्रकाश की तुलना भगवान के तेज से नहीं की जा सकती। अर्जुन ने भगवान के उस विराट स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देखा। ब्रह्मा, शिव, आर्षि मुनि, सभी देवता सब उसी स्वरूप में विद्यमान थे। अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुख में असंख्य योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं या पतंगे अग्नि में जलने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही योद्धा उनके प्रज्वलित मुख में समा रहे थे। अर्जुन भय से कांप उठा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवेश, मैंने आपके विकराल रूप में द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को देखा, जो आपके दांतों के बीच नष्ट हो रहे हैं। कृपा करके बताइए, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं काल हूं, लोक संहारक। युद्ध भूमि में खड़े योद्धा, चाहे तुम युद्ध करो या न करो, पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो और अपना कर्तव्य करो, विजय तुम्हारी होगी। अर्जुन का शरीर भय से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके नाम के श्रवण से संसार आनंदित होता है, किंतु असुर आपसे भयभीत होकर भाग जाते हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आप ही परम पुरुष, ब्रह्मांड के आधार और सनातन धर्म के रक्षक हैं। आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मैंने आपको अपना मित्र समझकर कई बार धृष्टता से हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र कहकर पुकारा। कभी उपहास किया, कभी मजाक किया, चाहे अकेले में या लोगों के बीच मैंने अज्ञानवश अपराध किए। आज मैं आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता पुत्र को, मित्र अपने मित्र को और प्रियतम अपनी प्रियसी को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार कृपा करके मेरे अपराध क्षमा करें। अर्जुन ने आगे कहा, हे प्रभु, आपके इस अद्भुत विराट रूप को देखकर मैं हर्ष और भय दोनों से भर गया हूं। अब कृपा करके अपना चतुर्भुज नारायण स्वरूप और फिर अपना सौम्य मानव रूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने करुणा करके पहले अपना चतुर्भुज नारायण स्वरूप और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर मानव रूप दिखाया। अर्जुन ने राहत की सांस ली
और शांति का अनुभव किया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह विराट रूप न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ, न तपस्या, न दान से देखा जा सकता है। इसे केवल अनन्य भक्ति से ही जाना और देखा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, आसक्ति से रहित होता है, सभी प्राणियों से द्वेष रहित होता है और केवल मुझ पर भरोसा रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को भक्ति का सर्वोच्च महत्व समझाया। विश्वरूप दर्शन ने अर्जुन के मन से सभी संदेह मिटा दिए और उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भर दिया। प्रिय साथियों, आपने अभी श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का महत्व, उनकी अद्भुत कथाएं और भगवान के उपदेश सुने। 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमात्मा को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्ति ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग है। वहीं 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट विश्व रूप दिखाकर यह समझाया कि वही संपूर्ण सृष्टि के आधार, रक्षक और संहारक हैं। उनका यह रूप किसी तप, दान, यज्ञ या वेदाध्ययन से नहीं, केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। इन दोनों अध्यायों का पठन श्रवण साधक को अपार आत्मिक शक्ति देता है, पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है तथा जीवन से दुख और संकट दूर करता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पितृपक्ष के समय इन अध्यायों का श्रवण करने से पितृदोष नष्ट होता है और साधक को पुण्य तथा प्रभु की कृपा दोनों प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज हमने उन कथाओं को भी सुना जिनमें गीता के 7वें और 11वें अध्याय के पाठ से प्रेत योनि में फंसे जीवों को मुक्ति मिली, मृतात्माओं का उद्धार हुआ और जीवितों के जीवन में आशीर्वाद और शांति का संचार हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का दिव्य सेतु है। प्रिय साथियों, श्राद्ध पक्ष का यह अंतिम दिन हमें स्मरण कराता है कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए अमूल्य है। गीता के 7वें और 11वें अध्याय का श्रवण करके हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि अपने पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति भी देते हैं। आज दीप जलाकर, तर्पण कर और दान देकर हम अपने पितरों को विदा करें और प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदैव बना रहे। इससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें ओम पितृभ्य नमः, ताकि आपकी श्रद्धा पितरों तक अवश्य पहुंचे। तो आइए हम सब मिलकर पितरों की शांति और अपने जीवन के मंगल की प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृदेवों की जय। हम प्रभु श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन से दुख और विघ्न दूर करें, पितरों को मोक्ष और आशीर्वाद प्रदान करें और हम सबके जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्य नमः।